हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। पंजाब के सीएम ने किसानों को प्रताड़ित किया है। पंजाब के किसान इसलिए भड़क रहे हैं। सीएम कैप्टन ने किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का यह बयान। और पंजाब के किसान खाद और बीज के लिए परेशान हैं। आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। मांग और सबसे पहली मांग इस पूरे मूवमेंट की ये थी कि इसके अंदर चौथी चीज ऐड करी जाए जो एमएसपी की। प्रदेश में हमने इसको अश्योर किया। राजस्थान में तो अश्योर नहीं हुआ, आज बाजरा सड़कों पे बिका। पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब के तो मुख्यमंत्री ने किसान को प्रताड़ित किया। ना वहाँ खाद पहुँच पाई, ना वहाँ पर बीज पहुँच पाए। आज पंजाब का किसान इसलिए भी एग्रेसिव है कि पंजाब की सरकार ने प्लान्ड तरीके से जो सोइंग सीजन था, प्रोक्योरमेंट सीजन था, इसके अंदर फार्मर को प्रताड़ित किया। और हमारे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया, इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका साहब हैं। वेरका साहब, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब का किसान असंतुष्ट है। भैया मुझे समझ नहीं लग रही। ये कह रहे कि उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उत्पीड़न किया है। पानी की विशाल किसने डाली उनके ऊपर? आपने। रास्ते किसने रोके? खड्डे किसने खोदे? लाठीचार्ज किसने किया? धक्के किसने मारे? आप लोगों ने। तो हमारे पास तो पीसफुल वो प्रदर्शन कर रहे थे कितने 4 महीने से। वहां तो कोई ऐसी परेशानी हुई नहीं, किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हमने किया, किसी ऊपर पानी की बिशारें नहीं डाली, किसी को परेशान नहीं किया। और जब वो जाकर के दिल्ली में अपनी बात कहना चाह रहा था, आप रास्ते में जैसे कहते ना कि मैं कौन खाम खा, आप खाम खा बन के किसानों को परेशान कर रहे थे। लेकिन आपने किसानों की ताकत देख ली है ना। अब ये किसान की ताकत है, ये मजदूर की ताकत है, ये किसान का हाथ है, जिस हाथ से आज मोदी की सरकार भी डर रही है और हरियाणा की सरकार भी। वेरका साहब, ये कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री खाद बीज की कमी करके किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। भैया हम तो उनके साथ खड़े हैं। हाँ। आप डराने का काम कर रहे हो, हम साथ खड़े हैं, इतना फर्क है। लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री पर, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? आखिर क्यों वो ऐसा करना चाह रहे हैं? अरे वो चाहते हैं कि ये खेती कानून लागू हो। ये सिंपल सी फंडा है। पहले उन्होंने अपने दोस्त जो थे अकाली दल वाले हरसिमरत कौर बादल को भी यही कहा था कि लागू करवाओ, वहाँ किसानों को मनाओ। वो नहीं मना पाए थे तो उनको और बाहर का रास्ता दिखा गया और वो बेचारे वहां से छोड़ करके इनको अलग हो गए। अब ये हमें दोष दे रहे हैं कि हम मनाए। हम क्यों मनाए भाई? आपने दुख दिया है, आपने गलत बिल लागू किए हैं, आप वापस ले लो। हम तो यही कह रहे हैं, आपने गलत काम किया तो ठीक आप करोगे, हम थोड़ी करेंगे। वेरका साहब, हमारे साथ दीप कमल सारण साहब भी जुड़ गए हैं जेजेपी से। दीप कमल जी, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को भड़काने का काम किया जिसकी वजह से वो असंतुष्ट हैं। वेरका साहब कह रहे हैं कि ये काम तो खुद बीजेपी और जेजेपी की सरकार ही कर रही है, उन्हें रोकने का काम, खड्डे खोदने का काम। नहीं, देखिए, जो डिप्टी सीएम साहब ने आज कहा है, उनका कहने का जो भाव है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पंजाब के किसान आज के दिन जिन हालात से गुजर रहे हैं, एमएसपी को लेकर भी और जो फर्टिलाइजर की कमी को लेकर भी, उन सब चीजों के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि पंजाब में किसान प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं वहां की कांग्रेस सरकार से। और ये कोई किसी से बात छिपी नहीं है कि जो आपके पंजाब में चुनाव है अगले साल, उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री जो है बाकी सब चीजों पर पानी फेरने के लिए कि वहां पर उन चीजों की तरफ ध्यान ना जाए, किसानों को उलझा रहे हैं इस तरीके के मसलों में। ये कोई किसी से छिपा नहीं है आज के दिन कि क्यों पंजाब के किसान वहां से उठकर और दिल्ली में हैं और वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में तो सरकार ने, अगर अमरिंदर सिंह जी से अगर आपके पास कांग्रेस पार्टी के विधायक है तो पूछिए कितनी फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। जो उन्होंने बिल भी उन्होंने प्रस्तावित किया है पंजाब की कैबिनेट ने, पंजाब की विधानसभा में, वो 2 ही फसलों के लिए तो किया है। हरियाणा सरकार 8 फसलों पर एमएसपी दे रही है। तो पंजाब का किसान जब ये देखता है कि उनको कुछ चीजों में बांधा जा रहा है और उनका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो कहाँ पर जाएगा? वो इसी तरीके से सड़कों पर आएगा। दीप कमल साहब, हमारे साथ राजकुमार वेरका जी खुद मौजूद है, सुन रहे हैं। वेरका साहब, आपका जवाब। मैं ये चाहता हूं कि ये दुष्यंत चौटाला जी को कहिए कि वो किसान के ये बिल के जो पक्ष में
रैलियां करें हरियाणा के अंदर। अगर सचमुच में अगर वो पक्षदार हैं इन बिलों के, तो वो रैलियां करें आकर के और सामने कहें कि मैं इन बिलों की तरफदारी करता हूँ, इन बिलों की वकालत करता हूँ। ये कह के देखें, अरे भैया खेरू खेरी हो रही है पार्टी। जीजेपी के मुझे 5 विधायक मिलके गए हैं दिल्ली में और वो कह रहे हैं कि हम तो समझा चुके हैं 3 बार इनको कि भैया ऐसा मत करो, आप मत पैरवाई करो। तो ये इनको समझना पड़ेगा कि ये किसानों की पार्टी है जेजेपी शुरू से, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पारिवारिक संबंध है इन लोगों से। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि इनको किसानों की पार्टी है, इनको किसानों की बात करनी चाहिए, ये बीजेपी की बात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने कष्ट दिया है, दुख दिया है और इनके अपने एमएलए बोल ही रहे हैं, साथ में आप सुन ही रहे रोजगारी। लेकिन टूट की बात से सभी इनकार कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भी इनकार कर रहे हैं और दीप कमल जी उप मुख्यमंत्री भी इनकार कर रहे हैं कि कोई टूट वाली बात नहीं। वेरका साहब कह रहे हैं कि हमसे मिलके जा रहे हैं सब। ये शिष्टाचार मुलाकातें हो रही हैं क्या? देखिए, कोई एक भी विधायक जो है हमारी पार्टी का, किसी ने ये नहीं कहा है कि वो इस मसले पर इस तरीके से पार्टी से अलग है या सरकार से अलग है, कि वो कोई किसी ने इस्तीफे की बात कही हो या कुछ भी कहा हो जी। सबसे पहले अगर किसानों के समर्थन में कोई आया था तो खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आज से 3 महीने पहले सितंबर में उन्होंने ये बात कही थी और एएनआई ने और बाकी सारी समाचार एजेंसियों ने उसको प्रचारित किया था कि जिस दिन एमएसपी सिस्टम पर कोई खतरा आएगा उस दिन इस्तीफा देने वाला पहला राजनेता, पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। ये दुष्यंत चौटाला जी ने आज से 3 महीने पहले बात ये कही थी कि एमएसपी पर अगर कोई भी आंच आएगी, किसी भी फसल का एमएसपी खत्म किया जाता है, कोई भी उसकी व्यवस्था में उधर बदलाव किया जाता है, कहीं पर एमएसपी नहीं मिलता है किसानों को, तो सबसे पहले इस्तीफा दुष्यंत चौटाला देंगे, सबसे पहले उन्होंने कहा था। और आज के दिन सरकार के साथ खड़ा हुआ अगर किसी एक व्यक्ति ने ये बात कही है कि एमएसपी का जो निजी क्षेत्र का या बाकी जो चीजें हैं उसको कानून में शामिल किया जाए, तो वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने किया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेजेपी के। आप रिकॉर्ड उठाइए, हमारी पार्टी के एक एक नेता ने किसानों की हिमायत की है और किसानों की आवाज को सरकार तक, केंद्र सरकार तक बहुत मजबूती से पहुंचाया है। हम उनसे मांग कर रहे हैं क्योंकि विषय केंद्र सरकार का है। किसानों की बात को सुनिए और उनको संतुष्ट कीजिए, उनको राजी कीजिए कि आपके जो भले की जो वो मांग कर रहे हैं वो उनकी पूरी कीजिए। ये जेजेपी तो शुरू से कह रही है, अगर उसमें से हमारे 2, 4, 5 विधायक अलग अलग रूप में भी कह रहे हैं तो वो पार्टी लाइन पर तो बात कर रहे हैं। ये तो हमारी पार्टी का स्टैंड है। सान साहब, वेरका साहब, चूंकि हर राजनीतिक दल जो किसानों की बात करता है, हर राजनीतिक दल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि हम किसानों के खिलाफ हैं। सभी किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसान फिर भी परेशान है। विडंबना देखिए कि किसान अभी भी आंदोलन कर रहा है। हमारे सभी राजनेता, चाहे वेरका साहब हो चाहे सारण साहब हो, दोनों ही किसानों का समर्थन कर रहे हैं, दोनों ही किसानों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन किसान अभी नहीं समझ पा रहा है, या हो सकता है उसका आप लोगों का हित उन तक नहीं पहुंच रहा है। ये थोड़ा सा हमें देखना होगा कि हम किसानों का हित पहले देखें, उसके बाद हम पॉलिटिक्स अच्छे से करें। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं ये करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।